हिस्ट्री मेमोरी फ्लैश कार्ड की चौथी श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गाइड ओजांग। आज हम बात करेंगे अभिलेखों के बारे में, जो इतिहास के स्रोतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभिलेखों का अध्ययन पैलियोग्राफी यानी पुरालिपि शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। इसके अंतर्गत मुहरें, पत्थर के स्तंभ, स्तूप, ताम्रपत्र, मूर्तियां, ये सब कुछ शामिल है। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों से प्राप्त, ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। परंतु खास बात यह है कि अभी इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। यदि महत्वपूर्ण अभिलेखों की बात करें तो हाथी गुम्बा अभिलेख खारवेल के शासक ने बनवाया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन, ये इन्होंने बनवाया। नासिक गुहा लेख गौतमी पुत्र शतकर्णी सातवाहन वंश के। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने स्थापित किया। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ने स्थापित किया। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन ने स्थापित किया। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने स्थापित किया। ग्वालियर अभिलेख भोज यानी प्रतिहार राजवंश ने स्थापित किया और देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन ने स्थापित किया। दोस्तों, आरंभिक अभिलेख प्राकृत प्राचीन भाषा में है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग ईसा की 2री सदी से मिलने लगता है। सिक्के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में देखे जाते हैं। हालांकि प्राचीनतम सिक्कों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेख नहीं है, लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के, जिन्हें आहत सिक्के या पंचमार्ड सिक्के कहा जाता है, उनके चिन्ह अंकित हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहा, जिसमें भीमबेटका का गुफा चित्र एक प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है, जिससे पूर्व ऐतिहासिक काल की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार बाघ और अजंता के जो उन्नत गुफा चित्र हैं, यानी कि केव्स के अंदर जो पेंटिंग की गई है, गुप्त काल की उन्नत सांस्कृतिक दशाओं के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। इसी प्रकार गांधार और मथुरा कला मूर्तिकला की प्रमुख शैलियां थीं। भरहुत, सारनाथ, बोधगया और अमरावती की मूर्ति कला जो है वो हमें उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेशों के बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। दोस्तों, श्रृंखला कैसी लगी? अपने दोस्तों को ये ऑडियो ऐप शेयर करें और ज्ञान को एक बिंदु से दूसरे बिंदु प्रसारित करने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद। आंसर राइटिंग बैच जो हमारा था उसको हमने 17 से हटाकर जो है 1 सितंबर कर दिया। कई बच्चे अभी जुड़ना चाहते हैं, कई कारणों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे, तो आंसर राइटिंग क्लासेस जो है वो इसके लिए मैं 1 सितंबर लेकर जा रहा हूं। उसके साथ अभी जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं जो है डिस्काउंटेड फीस में।